हेलो नमस्कार दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा के क्वेश्चन नंबर 23 तक अपन कर चुके थे और 24 से कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उनको अब स्टार्ट कर रहे हैं और इनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन आपने भी देख लिए होंगे, अच्छे लगे होंगे सॉल्यूशन वगैरह। बाकी आप जरूर देख लीजिएगा सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस तरह से कह रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है वैल्यूज कुछ चेंज कर दी जाए, लेकिन क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर पूछे जाते हैं। जैसे कि ग्राफीय विधि से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना, जो समांतर श्रेणी है वहाँ से क्वेश्चन का पैटर्न सेम वही का वही रहता है, लेकिन वैल्यूज वगैरह चेंज हो सकती है, तो इनको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। अगर ये हाफ ईयरली का पेपर भी आपने सॉल्व कर लिया तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे नंबर यहाँ से निकाल लोगे। तो शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। भाई क्या दे रखा है यहाँ पर आप पढ़िएगा कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नतांश कोण जो है 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये एक मीनार मान लिया अपन ने ए से बी तक। ठीक है, यहाँ पर अपने सूर्य देवता है। कहाँ है सूर्य देवता? यहाँ पर। अब सूर्य देवता का जब प्रकाश आएगा तो वो कहाँ पर आएगा? सूर्य देवता का प्रकाश यहाँ पर पड़ेगा और इस मीनार की छाया इधर आएगी कि नहीं आएगी? आएगी बिल्कुल। तो मान लीजिए इसकी छाया यहाँ तक है मीनार की स्टार्टिंग में। ठीक है, यहाँ पर सूर्य देवता है, मीनार की छाया यहाँ पर है। फिर उसके बाद में कोण जो है अपना कितना है? स्टार्टिंग में 60 डिग्री है। अरे सूर्य देव का जो कोण बन रहा है अरे भाई जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री है। फिर उसके बाद में सूर्यदेव थोड़े से नीचे आ गए, मान लो यहाँ पर कहीं। ठीक है, तो सूर्यदेव यहाँ पर आ गए तो इसकी छाया भी अभी इधर चली जाएगी। तो इसने कहा है कि ये 40 मीटर और अधिक हो जाती है। कितनी? 40 मीटर अधिक लंबी इसकी छाया हो जाती है। तो अब क्या कोण कितना हो गया? अब इसने जो कोण कहा है वो कितना हो गया भाई? तो अब क्वेश्चन नंबर 24वां देखते हैं क्या दे रखा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नतांश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मीनार की ऊंचाई जब ज्ञात करनी है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि ए बी जिसकी हाइट h है, ये एक मीनार है। सूर्य देवता यहाँ पर है तो इसकी छाया मीनार की इधर होगी कि नहीं होगी? बाबा इधर ही होगी। तो ये क्या हो गया सर? ये x हो गया, इसकी छाया की लंबाई x मान लेते हैं। लेकिन जब सूर्य देवता नीचे आ जाते हैं तो उन्नतांश कोण कितना हो गया? पहले 60 था, अब 30 डिग्री रह गया। और इसकी जो लंबाई है छाया की वो बढ़ के कितनी हो गई? 40 मीटर और बढ़ गई है ना। तो कितनी हो गई टोटल? x प्लस की 40 हो गई। और हाइट तो वही है, वही रहेगी। तो इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आ जाती है, इसने पूछा कि इसकी मीनार की हाइट ज्ञात करो। तो अपन ने ये ले लिया, ए बी ले लिया, सी, अच्छा इसको डी ले लीजिएगा। अब यहाँ पर मीनार की हाइट अपने को ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर क्या बन रहे हैं अपने पास? दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो ए बी सी बन गया, दूसरा ए बी डी बन गया। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? मानते हैं, माना मीनार की ऊंचाई। क्या माने भाई? मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर तथा 60 डिग्री के उन्नतांश कोण पर जो छाया की लंबाई है वो क्या हो गया? छाया की लंबाई बराबर x मीटर। ठीक है, छाया की लंबाई को x मान लिया, इसको इसकी हाइट को h मान लिया। तो अब क्या करें अपन? त्रिभुज लेते हैं। कौन सा? त्रिभुज ए बी सी में। अच्छा, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो रहा है भाई? बताओ फटाफट से। इसमें और इसमें क्या रिलेशन है सर? टेन थीटा का रिलेशन है। तो टेन थीटा बराबर इसमें कितना है? 60 डिग्री है। तो लंब बटे आधार, लंब कितना है सर? h है। तो लंब को अपन ए बी लिख लेता हूं और आधार कितना है? a से c तक। तो लंब ए बी h है और आधार कितना है? ये x है। तो इसको x लिख दिया। tan 60 की वैल्यू सर ये तो √3 होता है, टेबल से देख के बता सकते हो। ठीक है, यही होता है। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं? x बराबर कितना आ गया? इसको वज्र गुणा कर लेना। ठीक है, तो h अपॉन √3 आ गया। ये x बराबर h अपॉन √3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से जब ये आ गया तुम्हारे पास किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। अब क्या करते हैं? दूसरा त्रिभुज लेते हैं। कौन सा? ए बी डी, बड़ा वाला त्रिभुज। अब त्रिभुज
ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा भाई, फटाफट से बताओ। tan वैल्यू कितनी थीटा की, 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है सर, ए बी। आधार कितना है, ए से डी तक, यानी ए डी। पैर की एडी नहीं है, ये ए डी है ना, भुजा है ये। तो ए बी कितना है, मीनार की ऊंचाई h है, ए डी, ए से डी तक कितना है, x ये है और 40 ये है, तो x प्लस 40 आ गया इधर समझ में, x प्लस 40 हो गया है, ठीक है ना। अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 h/x प्लस 40। अपने को क्या चाहिए, अपने को h चाहिए, तो h चाहिए तो क्या करें, इसको वज्र गुणा कर लीजिएगा पहले, तो x प्लस 40 बराबर h√3 आ गया। अब यहाँ पर x की वैल्यू h/√3 आई थी, उसको रख दीजिएगा, पुट x बराबर h/√3 फ्रॉम इक्वेशन 1। ये समीकरण 1 दे दो इसको ना, इक्वेशन 1 से रख दीजिएगा, तो रखो वैल्यू x की जगह पे h/√3 प्लस 40 बराबर h√3। तो क्या हो गया भाई, ये क्या करें इसका बताओ, h वाली को एक साथ ले लेते हैं, हाँ ले सकते हो। चलो एक काम करो, h/√3 को उधर ले जाओ, तो यहाँ पर 40 रह गया, h√3 माइनस h/√3, इसको उधर ले गए तो माइनस होगा ना, क्योंकि ये प्लस का है बिल्कुल। तो क्या करें हम, अब इसको इधर लिख देते हैं, इसको उधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और यहाँ से कुछ एलसीएम ले लो तुम, क्या आ जाएगा एलसीएम, चलो ऐसे ही रहने दो, 40 ऐसे कैसे, यहाँ से √3 कॉमन ले लिया, ठीक है, एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर बटे में कुछ भी नहीं, बटे में 1 मान लो, तो √3 से इसको गुणा करोगे तो 3h, और यहाँ पर एक बार 1 को h से करोगे तो h, ठीक है। तो 40 बराबर ये 3h में से h माइनस करोगे 2h बटे √3, बटे में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसको वज्र गुणा करोगे तो क्या आएगा, 2h बराबर 40√3 आ गया, 40√3। तो h बराबर कितना आ गया, 2 का भाग दे दो, 20√3 मीटर में है ये ना, मीटर जरूर लिख देना, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 20√3 लिख देना इसमें लास्ट में। अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर। ये मात्रक जरूर लिखना है ना, अगर मात्रक नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, उसको पता तो चलना चाहिए क्या है ये मात्रक, गधा है, घोड़ा है, क्या है, ठीक है, तो ये पता होना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन नंबर 25वां देखते हैं कि भाई सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की जो लंबाइयां हैं वो बराबर है। तो ये वृत्त बना दिया अपन ने, इसका केंद्र O है, बाह्य बिंदु ले लेते हैं, माना कि A एक बाह्य बिंदु है, इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक AB हो गया और दूसरा AC हो गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। तो इसमें अपने को सिद्ध करना है कि भाई जो स्पर्श रेखाएं हैं उनकी लंबाई क्या है, बराबर है, यानी AB बराबर AC। तो सबसे पहले क्या लिखोगे इस तरह के क्वेश्चन में, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है अपने को बताइए, AB बराबर AC, यही सिद्ध करना है। फिर इसके बाद में लिखोगे जो दिया है, क्या दे रखा है अपने को, बताओ क्या दे रखा है इसमें, इसमें जो दिया है वो ये है कि भाई अपने पास हाँ, तो अब क्या दिया है अपने को कि O जो है वृत्त का केंद्र है, ठीक है, तो दिया है। अब इसमें क्या लिखेंगे, माना लिख लेते हैं अपन तो, क्योंकि दिया तो कुछ भी नहीं है, माना O वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है तथा बाह्य बिंदु A से, बाह्य बिंदु A दिख रहा है, A से दिख रही हो कि ना दिख रही हो, A से स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी है भाई, AB व AC है कि नहीं, ठीक है, इतना है, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह से है तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा,
अच्छा, ये स्पर्श रेखा जो है त्रिज्या के लंबवत होती है कि नहीं होती है? तो ये कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। तो लिख लेना, चूंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या के लंबवत होती है अतः एंगल यहाँ पर एंगल ACO कितना हो गया? 90 डिग्री। क्यों हुआ ये? क्योंकि AC जो है परपेंडिकुलर है ना त्रिज्या के OC के। हाँ बिल्कुल है। तो मैं नीचे वाला ले रहा हूँ पहले, है ना? ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है साहब, फिर और क्या है? अब अपन यहां पर क्या करते हैं, दो त्रिभुज ले रहे हैं। अब त्रिभुज AOB व त्रिभुज AOC में, तो दो त्रिभुज है नहीं, AOB और AOC या ACO जो भी लिखना है तुम्हें। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज लेते हैं, इनको क्या करेंगे अपन? सर्वांग सम साबित करने की कोशिश करते हैं, या समरूप जो भी होगा साबित करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं क्या है। यहां पर मेरे को बताओ, AO भुजा दोनों में कॉमन है कि नहीं? कॉमन है। कॉमन को क्या बोलते हो हिंदी में? उभयनिष्ठ है। ए भी दोनों में उभयनिष्ठ है। फिर इसके बाद क्या है? इसके बाद कोण ABO बराबर कोण ACO है कि नहीं? कितना है ये 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री होती है ना स्पर्श रेखा त्रिज्या के? हाँ बिल्कुल होती है सर। ठीक है, फिर उसके बाद में OB बराबर OC। क्यों? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो लिख लेना ब्रैकेट में चाहो तो, वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक है, तो यहां पर कौन सी ये लग रही है अपने पास प्रॉपर्टी? तो ये एक तो भुजा की होगी, कोण की होगी, ये भुजा होगी। तो भुजा कोण कोण भुजा से, यही है ना? भुजा कोण भुजा से क्या हो गया? अब यहां पर भाई इनका अनुपात भी बराबर होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? और अनुपात क्या, यहाँ पर तो ये तो समान ही आ रहे हैं, तो ये सर्वांग सम हो गए या क्या हो गया? सर्वांग सम ही होंगे क्या? बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या हो गया अब? अतः भुजा कोण भुजा से त्रिभुज AOB व त्रिभुज AOC कैसे है? सर्वांग सम है। सर्वांग सम है ना? जब ये सर्वांग सम है तो फिर क्या होगा? इसलिए AB भुजा बराबर AC भुजा। तो AB बराबर क्या हो गया? AC हो गया। अतः वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। आ गया समझ में? सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। सिंपल सा डायग्राम बना हो और सर्वांग क्षमता की जो प्रमेय होती है उसको लगा दीजिएगा, क्योंकि ये भुजा जो है ए वो कॉमन हो गया, ये त्रिज्याएं हो गई और ये एंगल 90 डिग्री हो गया। तो भुजा कोण भुजा लगा देना, वहाँ से क्या हो गया? ये सर्वांग सम हो गया। जब सर्वांग सम हो गया तो इसकी संगत भुजाएं भी क्या होगी? बराबर होगी। तो ए बी बराबर ए सी हो जाएगी। बस हो गया, यही तो सिद्ध करना था। तो ठीक है, आ गया समझ में? हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 तो अपना इसमें रह गया था। जैसे कि आपने 25 तक कंप्लीट कर लेते, लेकिन क्वेश्चन नंबर 26 जो है आपका हाफ ईयरली एग्जाम का, उसमें आप देख सकते हो किस तरह से एक डायग्राम बना रखा है। इसमें एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें क्या क्या गिवन है अपने को? AC भी एंगल है जो है वो 90 डिग्री है, और जो CB है वो AB पे परपेंडिकुलर है। तो ये दे रखा है, और अपने को प्रूव करना है BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू BD अपॉन AD। तो इसके लिए सिंपल सी बात यह है, तो अपने को क्या है, सबसे पहले प्रूव जो करना है उसको देखना है कि भाई क्या प्रूव करना है। तो यहाँ पर BC अपॉन AC लेके आना है, और इधर अपने को BD अपॉन AD लेके आना है। वो कैसे लेके आएंगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया है अपने को एंगल ACB क्या दे रखा है? 90 डिग्री। जब ये एंगल 90 डिग्री है तो ये क्या हो गया? कर्ण हो गया, एक लंब हो गया, आधार हो गया। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय काम में लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले त्रिभुज ABC में
पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं अपन, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी भाई, इसमें जो कर्ण का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, वो होगा ए सी के स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर के। तो इसको अपन करते हैं इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि भाई ए बी जो है अपना किसके इक्वल है, बताओ। यहाँ पर ए से बी तक ये किसके इक्वल होगा, ये होगा ए डी और बी डी के इक्वल। तो इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं अपन, ए डी प्लस बी डी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में रख रहा हूँ इसकी वैल्यू। तो ए डी प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 नाम दे रहा हूं मैं, ठीक है, इक्वेशन 1। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है कि भाई जो सी डी है वो परपेंडिकुलर टू ए बी है, मतलब जो ये एंगल बनेगा यहाँ पर सी डी का ए बी के साथ वो कितना होगा, वो 90 डिग्री होगा। इसका मतलब यहाँ पर भी जब ये एंगल 90 डिग्री होगा तो डेफिनेटली ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। जब दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए तो अपने पास ए सी डी ये भी राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, यानी समकोण त्रिभुज हो गया। साथ ही अपने पास बी सी डी है, ये भी क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो यहां पर भी अपन क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाने का प्रयास करते हैं। तो अब कौन कौन से त्रिभुज में लगाएंगे अपन, ए डी सी, ए त्रिभुज ए डी सी व त्रिभुज बी सी डी में, दोनों त्रिभुजों में अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कैसे लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, इनका दोनों का सम किसके बराबर, कर्ण के स्क्वायर के बराबर। तो कर्ण क्या है भैया, यहाँ पर कर्ण है एसी का स्क्वायर, ठीक है। आधार का स्क्वायर क्या हो गया बेटा, ये हो गया एडी का स्क्वायर, और जो लंब है वो क्या हो गया, सीडी का स्क्वायर। तो क्या हो गया ये, सर ये सीडी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये तो किस में होगा, ए सी डी में। और इसी तरह से बी सी डी में देखो, ये वाला है बी सी डी। तो यहाँ पर आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर किसके बराबर करेंगे, कर्ण के स्क्वायर, यानी बी सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, जल्दी बताओ, बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर किसके बराबर हो गया ये। तो ये दो इक्वेशन बन गई। क्या क्या बन गया यहाँ पर, ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये तो कौन से ट्राइंगल की बात हो गई, ए डी सी वाले की। और दूसरी इक्वेशन जो बनी है बी सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, बी डी सी या बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पर अब अपन क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 3 और इस 2 और इसको इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 में से 3 को माइनस करते हैं। तो समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, तो घटाते हैं, कैसे घटाओगे, घटा दो इसको, माइनस करोगे तो क्या करोगे, ए सी माइनस बी सी स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल होगा सर, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अच्छा, इधर बराबर के इधर ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, फिर इधर क्या है प्लस का सी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर करोगे तो कैंसिल होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि दोनों का साइन क्या है, प्लस का है। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो सी डी स्क्वायर से सी डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ पर जो इक्वेशन बन गई है वो क्या बन गई भाई, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 दे रहा हूं, ठीक है। अब ये आगे कहां पर काम आएगी इसका अपन देखते हैं। और यहां पर अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं ए डी स्क्वायर ए डी प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, ये रिजल्ट अपन ला चुके हैं। अच्छा, एक और कंडीशन जो यहां पर अपन ने लिखी थी, ए बी इक्वल टू क्या लिखा था अपन ने, क्या लिखा था भाई, ए डी प्लस बी डी। तो इस इक्वेशन में मैं रख के क्या करता हूं, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 या समीकरण 1 से, तो इसमें क्या करेंगे अपन, ए डी प्लस बी डी का स्क्वायर है, इसको ओपन करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे अपन इसमें। तो क्या होगा भाई, ये हो गया सर ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2ad इंटू बी डी। ये किसके बराबर है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, एक और इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से अपने को क्या क्या चाहिए, देखो प्रूव करना है अपने को बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, यानी लेफ्ट में क्या आना चाहिए, बी सी और
AC। तो यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, AD भी आ रहा है, BD भी आ रहा है और AD BD AC BC इस तरह से आ रहा है। तो अब अपन सबसे पहले क्या करें, इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन 5। दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अब इक्वेशन 4 से अपन क्या करेंगे, यहाँ से मेरे को कुछ गायब करना है और कुछ चीज़ें अपने को नई लेके आनी है। तो वो कैसे लेके आएंगे भाई, अपन देखते हैं क्या जुगाड़ होगा, अपने को अभी मालूम नहीं है, लेकिन अपन कोशिश करेंगे कि इनको मिनिमम किस तरीके से अपन लिख सकें। तो यहाँ पर मेरे को ये बताओ क्या बन पा रहा है कि कुछ टर्म्स गायब हो सके और कुछ रह जाए। जैसे कि AD स्क्वायर है, यहाँ पर BD स्क्वायर है और इधर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर है। तो इसको एक काम और करते हैं अपन, यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, इसको इधर लिख दिया। अच्छा, बराबर में क्या है, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करें, माइनस कर दें इनमें से या प्लस करें, प्लस कर दो, चलो ठीक है। तो प्लस करते हैं तो AD स्क्वायर और AD स्क्वायर कितना हो गया ये, सर ये तो 2AD स्क्वायर हो गया। यहाँ पे BD स्क्वायर प्लस का है और यहाँ पर BD स्क्वायर माइनस का, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। और यहाँ पर ये क्या बच गया, सर यहाँ पर 2AD इंटू BD, ऐसे कैसे ही रह गया, 2AD इंटू BD। अच्छा, इधर क्या बच गया भाई, सर इधर AC स्क्वायर प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये 2AC का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर सर ये BC स्क्वायर तो प्लस का है, लेकिन नीचे वाले में BC स्क्वायर माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, इनमें सब में फिर क्या आ रहा है, 2 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो 2 को कैंसिल कर दें, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। और कैंसिल करने के बाद और क्या कर सकते हैं, और दूसरा इंतजाम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जो AD है वो भी कॉमन आ रहा है, पहले 2 को कैंसिल कर दो, तो AD स्क्वायर प्लस AD इंटू BD इक्वल टू AC स्क्वायर। इतना आ गया समझ में, सिंपल सा था, कुछ भी नहीं किया अपन ने, पाइथागोरस प्रमेय लगाए और जहां पर AB इक्वल टू क्या लिख दिया, AD प्लस BD, ये लिखा, सिंपल सा सोल्व किया। 3 ट्राइंगल हो गए अपने पास, एक तो बाहर वाला बड़ा वाला ट्राइंगल हो गया, 2 छोटे वाले ट्राइंगल हो गए, तीनों में पाइथागोरस प्रमेय लगाए। अंदर वाली ट्राइंगल है, यहाँ से CD स्क्वायर आया था, उसको अपन ने गायब करना था क्योंकि CD स्क्वायर अपने को नहीं चाहिए कहीं पे भी, ठीक है, तो गायब कर दिया और इस तरह से ये इक्वेशन अपने पास बन गई। अच्छा, यहाँ पर अब क्या कॉमन आ रहा है, इसमें AD स्क्वायर आ रहा है, इसमें AD इंटू BD आ रहा है, तो क्या दोनों में AD कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बच गया, सर यहाँ पर AD बच गया और यहाँ पर AD कॉमन ले लिया तो BD बच गया। अच्छा, इसके बाद में सर ये तो ये हो गया, इधर AC स्क्वायर बच गया, तो इसको अब अपन इक्वेशन 6 नाम दे देते हैं। कौन सी इक्वेशन, 6। तो ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, मैं इसको अब आगे बढ़ाने के लिए इसको डिलीट करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा और हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे कि अपन ने ये पूरा सिस्टम से सॉल्व किया, कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपने को आगे बढ़ना है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा था उसने कि भाई एंगल ACB जो है 90 डिग्री, यानी ACB 90 डिग्री है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय अपन लगा सकते हैं। दूसरी कंडीशन दे रखी थी ये CD जो है AB पे क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। जब ये एंगल 90 डिग्री तो ये वाला 90 होगा, क्योंकि पूरा के पूरे दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो इसी तरह से अपन ने क्या किया, इस वाले ट्रायंगल में भी पाइथागोरस प्रमेय लगाया, इसमें भी लगाया, तो दोनों में पाइथागोरस प्रमेय लगाने से AC स्क्वायर बराबर क्या हो गया अपने AD स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। इसी तरह से इस वाले ट्रायंगल में लगाया, BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो ये तो 2 ट्रायंगल अपने हो गए, बाहर वाला ट्रायंगल ले लिया। तो इस तरह से अपन ने फिर क्या किया, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा दिया, इसमें से इसको घटाया तो क्या बच गया, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बराबर ये बच गया, ठीक है बिल्कुल। उसके बाद में समीकरण 1 से अपन ने क्या किया, AD प्लस BD का स्क्वायर, इसको भी ओपन कर लिया। तो A प्लस B का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB वाला, तो वही फॉर्मूला अपन ने इसमें चेप दिया और ये अपने पास इस तरह से बन गया। फिर इसमें से क्या किया अपन ने, इसमें से अपन ने कुछ भी नहीं किया, इस वाले इक्वेशन को माइनस कर दिया। कौन सी को, 4 को, समीकरण 4 को माइनस कर दिया। ये समीकरण 4 ही है नीचे जो लिखा हुआ है। बस मैंने क्या किया, इसको लेफ्ट वाले को राइट में लिख दिया और राइट वाले को लेफ्ट में रख दिया, क्योंकि मेरे को यहाँ पर AC और BC इधर आ रहा था, इसमें भी ये राइट में आ रहा था, तो मेरे को कुछ ना कुछ गायब करना था, ठीक है। तो इनको फिर क्या कर दिया, प्लस कर दिया दोनों को, तो जो माइनस वाले चिन्ह थे वो गायब हो जाएंगे क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे, प्लस वाले ऐड हो जाएंगे। तो 2 कॉमन ले लिया,
ठीक है, 2 कैंसिल हो गया। फिर यहाँ से AD स्क्वायर AD BD आ रहा है तो AD कॉमन आ गया और इस तरह से यहाँ पर ये अपन ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद में अपन क्या करते हैं, यहाँ पर जो बाहर वाला ट्राइंगल था ABC, इसमें क्या लिखा था भाई अपन ने? सर इसमें अपन ने लिखा था पाइथागोरस प्रमेय से AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का सम किया तो किसके बराबर? AB स्क्वायर के। अच्छा AB क्या था अपने पास? सर AB को तो अपन ने AD प्लस BD लिख दिया था, तो AD प्लस BD का स्क्वायर बराबर क्या था? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बिल्कुल सही है। हाँ, तो अब यहाँ से अपन ने क्या किया, अब अपने को कुछ जुगाड़ तुगाड़ करना पड़ेगा। क्या करें, इसको इक्वेशन 7 नाम दे दूं, हालांकि इक्वेशन पहले भी आ चुकी है, लेकिन फिर भी अपन इक्वेशन 7 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 7 में मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 6 का भाग दे रहा हूं। ठीक है ना, दे सकते हैं कि नहीं? दे सकते हो सर। समीकरण 7 में समीकरण 6 का भाग देने पर, देखो भाई भाग कैसे दोगे, देखते हैं कैसे जाएगा। AD प्लस BD का स्क्वायर है कि नहीं, समीकरण 7 में है। इधर लेफ्ट में क्या है, अपॉन में बटे में AD इंटू AD प्लस BD। ठीक है, बराबर इधर क्या है बराबर में भाई? सर ये तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है? AC का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो AD प्लस BD का होल स्क्वायर है, यहाँ पर AD प्लस BD आ रहा है, तो AD प्लस BD से एक AD प्लस BD कट जाएगा और फिर आगे का देखते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पर? सर यहाँ पर AD प्लस BD बच गया और इधर AD बच गया, एक बच गया। हाँ, अब यहाँ पर क्या करें, इसको अलग अलग लिखने की कोशिश करते हैं, तो लिखिएगा अलग अलग। AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, अलग अलग लिख रहा हूँ मैं, भाग दे रहा हूँ इसमें डायरेक्ट, है ना। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन? यहाँ पर सर अपन लिख सकते हैं BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, लिख सकते हैं। बिल्कुल, तो अब इसमें क्या करें भाई, अपन AD प्लस BD अपॉन AD है, तो AD अपॉन AD लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो बिल्कुल AD अपॉन AD प्लस इसको क्या लिख सकते हो? BD अपॉन AD, तो BD अपॉन AD इक्वल्स टू, अब यहाँ पर AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर आ रहा है, तो ये क्या हो गया सर? ये 1 हो गया, प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से AD अपॉन AD ये भी क्या हो जाएगा सर? ये 1 हो जाएगा, प्लस BD अपॉन AD इक्वल टू 1 प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। 1 प्लस में है, इधर भी प्लस में है, तो कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच गया? BD अपॉन AD बराबर BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। क्या यही प्रूव करना था अपने को? बिल्कुल, इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, इसको तो अपन लेफ्ट में ले आते हैं, AC स्क्वायर बराबर BD अपॉन AD, यही प्रूव करना था। तो यहाँ पर लिख दो, क्या लिखोगे? इति सिद्धम। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसने जो गिवन है ना क्वेश्चन में, सबसे पहले वो देखो कि भाई क्या पूछना चाह रहा है, अपने को निकालना क्या है। जो गिवन है उसमें सबसे पहले अपने को क्या दे रखा था? एंगल AC भी 90 डिग्री दे रखा था और CD जो है AB के परपेंडिकुलर दे रखा था। इसका मतलब ये और ये दोनों एंगल कितने हैं? 90 डिग्री। और प्रूव क्या करना था? प्रूव करना था अपने को BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू BD अपॉन AD। मतलब मेरे को BC और AC चाहिए था, BC और AC में ज्यादा इंटरेस्ट, तो BC और AC कहाँ से आता? मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगा लगू के इस तरह से किया इसको कि अपन क्या करें, लास्ट में ये आ जाना चाहिए, और अपने पास इस तरह से पूरा कंप्लीट किया, यहाँ तक समझ में आ ही गया था। उसके बाद में वापस पूरे बार वाला जो ट्रायंगल है उसमें अपन ने पाइथागोरस प्रमेय लगाया, और AB स्क्वायर इक्वल टू AC प्लस BC स्क्वायर होता है, आपको मालूम है। तो AB की जगह पर अपन ने AD प्लस BD रखा, इसका होल स्क्वायर नहीं किया, इसको ब्रैकेट को इस बार ओपन नहीं किया ना, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पर क्या किया अपन ने, इसे डिवाइड कर दिया, कुछ कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर इस तरह से आ गया। और फिर इसको क्या किया अपन ने, AD बटे AD को 1 लिख सकते हैं, ये 1 प्लस BC अपन AC स्क्वायर हो गया, क्योंकि दोनों प्लस में है तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो BD अपॉन AD इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, किसी भी तरह से लिख सकते हो, इसको इधर भी लिख सकते हो उधर भी लिख